एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिन से मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ और कल कोई ब्लॉग भी नहीं किया था। सो ये ब्लॉग है जितिया के पारण के दिन का। वैसे जो भी ब्लॉगिंग करते हैं सब लोग उसी दिन डाल दिए होंगे, लेकिन मेरा 2 दिन बाद जा रहा है। तो होता है कभी कभी, जैसे बच्चे का घर होता है तो या फिर खुद का ही कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तो इस तरह से हो जाता है लेट। और मेरा भी जो है कमर में जो दर्द का प्रॉब्लम है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता है कि करो कुछ भी। कभी कभी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है तो कभी एडिटिंग करने का मन नहीं करता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं ये बना क्या रही हूँ। तो ये बना रही हूँ ओल का सब्जी। सूरन सूरन जानते होंगे कुछ लोग ओल जानते होंगे। बिहार में ओल बोलते हैं। तो ये बिहारी स्टाइल में ही बना रही हूँ, हमारे इधर ऐसे ही बनता है। सबसे पहले इसको कट करके उबाल लेते हैं, और उबालने मेरा कुछ ज़्यादा ही उबल गया था जो कि टूट रहा है ज़्यादा, मतलब कि गल गया था। इसे थोड़ा सा कड़ा भी रख सकते हैं। वैसे मुझे कड़ा वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उबाल दी थी। तो गला हुआ मुझे पसंद है। तो उबाल लेने के बाद वैसे बिना कुछ लगाए भी फ्राई कर सकते हो, मतलब सेम टू सेम मछली अगर कोई बनाते होंगे तो मछली की तरह बनता है। और अगर जो मछली नहीं खाते हैं, नहीं बनाते होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि बिना कुछ लगाए भी फ्राई कर सकते हो। और लहसुन और नमक, हल्दी, मिर्ची ये डाल करके और उसके बाद मिक्स करके और उसमें थोड़ा थोड़ा लगा करके फ्राई कर सकते हो। फ्राई करने के बाद तेल कढ़ाई में डालना है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें राई या सरसों डाल देना है। वो जब चटक जाएगा तो इसमें डाल देना है पीसा हुआ प्याज, और उसके साथ लहसुन, और उसके साथ सरसों। तीनों पीस अच्छे से मिक्सी में पीस देना है। वो वाला मसाला डालना है। मसाला को अच्छे से भूनना है, और जब अच्छे से मसाला भून जाए तो पानी डाल देना है। पानी जब अच्छे से खौल जाएगा तो उसमें डाल देना है फ्राई किया हुआ ओल या सूरन जो भी बोलो। और जब वो भी थोड़ा सा खौल जाएगा तो बंद कर देना है। तो ये देखिए मस्त मस्त बन गया है, और मेरे घर में सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है ओल सूरन की सब्ज़ी। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये। वैसे प्याज वाला मसाला का भी बनता है, जैसे और सब्ज़ी बनता है वैसे भी बनता है, लेकिन ख़ास करके ये कभी कभी ही बनाया जाता है, कभी कभी लोग ये खाते हैं। तो सरसों वाला मसाला मतलब और ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे बोलते हैं ना 19-20, तो 19 है प्याज वाला, 20 है सरसों वाला। बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनता है। अगर आप लोग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं बनाते होंगे तो ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं खाना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा खुजली भी करता है। मतलब सारा ओल ऐसा नहीं होता है, किसी किसी ओल में ऐसा होता है। जो ओल ऐसा हो रेड वाला होता है उसमें थोड़ा सा नमक नमक मैं बोल रही, नींबू लास्ट में गाड़ दिया जाता है। तो मैं ओल की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद यहाँ बना रही हूँ छोला में पनीर भी एक डाल दी थी, मटर पनीर टाइप। और वो मतलब सारा मसाला वगैरह डालने के बाद मैं चाय पत्ती खौला करके डाली थी, और उसके बाद सीटी लगने के लिए मैं गैस पे रखी हूँ अभी। और इधर बना रही हूँ तरुआ। तो 5 तरह का तरुआ था। बैंगन बोल रही हूँ, आलू, गोभी, परवल और केला, और क्या था, कद्दू था जिसको लौकी बोलते हैं। तो ये जो जितिया का पारण होता है इसका एक टाइमिंग होता है। वैसे तो शायद कुछ कुछ चीज़ों का जो पारण होता है सबका टाइमिंग होता है। तीज का, जितिया का टाइमिंग होता है, और सारे चीज़ का नहीं होता है। जैसे चौरजन वगैरह का टाइम नहीं होता है, वो सब रात में ही हो जाता है। लेकिन 2-3 पर्व ऐसा है जिसका पारण का टाइमिंग होता है कि इतने बजे इस चीज़ से ऐसा करके। तो जितिया के पारण का टाइमिंग था 10:31 से शायद था, मतलब 10:30 से। तो बहुत ही आराम से था। नॉर्मली लोग इतना बजे तक आराम से खाना बना लेते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही ईजिली बना पाई सब कुछ, क्योंकि इसमें मम्मी लोग को कुछ करना ही, जो फास्ट किए हुए हैं वैसे भी पारण हो तो उनको बना के देना चाहिए, लेकिन इसमें वैसे भी कुछ हेल्प भी नहीं करना था। तो मैं यहाँ पे मम्मी का वीडियो बना रही हूँ। मम्मी आई थी नहा करके, जब 10:30 हो गया तब मम्मी गई ब्रश करने, फिर ब्रश की, नहाई, फिर पूजा जितना और दिन करती है उतना ही की। ये नहीं कि आज पारण है तो थोड़ा करके और चले जाए, एकदम अच्छे से फिर पूजा की। फिर पंडित जी के तौर पे मेरे हस्बैंड को खिलाई, क्योंकि होता है मतलब नाती दामाद को भी खिला सकते हो आप। तो फिर वो खाएं, फिर मेरा भाई खाया, फिर मैं और मम्मी साथ में खाई। मतलब मम्मी कोई भी चीज़ का पालन करती है तो मतलब ऐसा ज़्यादातर मम्मियाँ ऐसे ही करती है कि करेगी तो ये नहीं कि हाँ उसका पालन है तो वो खा ले। पहले घर में जितने भी बच्चे हैं वो सब खा लेंगे, वो तब खाएगी खुद।
तो यहाँ पे सारा चीज़ बन ही गया था और यहाँ मैं मम्मी के लिए चाय बना दी हूँ, क्योंकि जब तक वो पूजा कर रही है, पूजा करके आएगी तो सबसे पहले इधर मेरे हस्बैंड खा लेंगे, उसके बाद वो चाय पिएगी। क्योंकि एक होता है ना, वैसे तो खाना ही खाना था, लेकिन एक लत होता है कि पहले चाय पीना है ऐसा करके। वो एक टाइमिंग जो सुबह वाला होता है वो सही रहता है कि चलो एक तरफ चाय पी रहे हैं, एक तरफ खाना बन रहा है, आराम से खाएंगे, 1 घंटा बाद 8 बजे खाएंगे, 9 बजे। लेकिन ये तो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया था कि 10:30 बज चुका था। उसके बाद नहाना ही, ब्रश ही करना हुआ तो 11:30 इसी सब चीज़ में हो गया था। उसके बाद मम्मी खाना खाई थी लगभग 12:15 12:30 के बाद खाई थी। तो यहाँ तरुआ बन गया है। मैं बहुत ज़्यादा बेसन डाल के बनाती हूँ, मम्मी को पसंद नहीं आता है, तो इस तरह का तरुआ अच्छा लगता है, कुरकुरा। तो यहाँ तरुआ भी बन गया। और खाने में मैं जो भी बनाई थी उन सब का रिकॉर्ड मैं व्लॉगिंग टाइप से नहीं की थी। ओल का सब्ज़ी स्पेशल था, इसलिए ओल रेसिपी मुझे दिखाना था। बहुत पहले मैं वीडियो में डाली हुई थी ओल का सब्ज़ी, तो बहुत दिन बाद बनाई हूँ, तो फिर से मैं सोची कि डालना चाहिए। बाकी छोला वगैरह तो बनाती ही रहती हूँ। तो छोला बनाई थी और कद्दू का सब्ज़ी, ये देखिए थाली में रखा हुआ है कद्दू का सब्ज़ी, खीरा, और 1 कटोरा में रखा हुआ है ओल का सब्ज़ी, 1 कटोरा में छोला, और वो दाल, दही, यही सब मम्मी का खाना था। उसके बाद मम्मी खा ली। और यहाँ ये दोनों भाई बहन खेल रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ा देर के बाद कुछ भी होता है तो तुरंत रिकॉर्ड तो करते नहीं, हाथ में मोबाइल रहता नहीं है। मतलब ये लोग ना खेल रहा था, मीठी रो रही थी तो बाबू मना रहा था, इसको प्यारी कर रहा था, फिर मीठी भी कर रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे मैं मांगते रह जाती हूँ, मुझे पुच्ची नहीं देता है, लेकिन ये दोनों भाई बहन में इतना ज़्यादा प्यार है, नज़र ना लगे, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है। मतलब रहेगा भी कैसे, बच्चा है तो बच्चे के साथ तो खेलेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, झगड़ा भी होता है दोनों में। कोई भी चीज़ जो मीठी लेगी वही ये लेगा, तो हम लोग मैनेज कर देते हैं, होने नहीं देते हैं। लेकिन होता है थोड़ा, मीठी को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है और करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बाबू जो है वो ज़्यादा ही नादान है, मीठी थोड़ा सा समझ सकती है। सो यही सब दिन में हुआ। उसके बाद रात में मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। सब्ज़ी इतना ज़्यादा बन गया था और इतना लेट से भी बना था, सब लोग इतना लेट से खाए थे कि रात में सब्ज़ी बनाने का मतलब कि ज़रूरत ही नहीं पड़ा। क्योंकि मैं जब भी छोला बनाती हूँ तो मेरा एक टाइम में नहीं ख़त्म होता है, क्योंकि 1 कटोरा मतलब अकेले में अगर बनाऊँ तो 1 कटोरा में तो ख़त्म होगा नहीं, छोला थोड़ा ज़्यादा बन ही जाता है और इतना टेस्टी रहता है कि दोबारा खाने में कोई मतलब दिक्कत भी नहीं आता है। सब लोगों को पसंद होगा आई थिंक छोला, नहीं सब लोगों को नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत लोगों को नहीं भी पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और मेरे घर में लगभग लोगों को पसंद ही है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ओल का सब्ज़ी भी बच गया था, छोला भी बच गया था, और जो कद्दू लौकी का सब्ज़ी बनाई थी वो भी बच गया था, तो तीनों सब्ज़ी बच ही गया था, इसलिए सब्ज़ी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा। मैं बस चावल और रोटी बनाई हूँ। मतलब होता है ना कि जैसे मुझे ही मान लो कि फिर से चावल ही रात में भी खाने का मन कर जाता है, मैं चावल ही खाती हूँ। मेरा भाई जो है वो भी ज़्यादा चावल ही खाता है, वो बोलता है मेरा छोटा वाला भाई कि रोटी कौन चबाएगा, वो तो चावल ही ज़्यादा खाना चाहता है। मेरा बड़ा वाला भाई है वो तो एकदम चावल नहीं खाना चाहता है, वो रोटी खाना चाहता है। मतलब वो अपना डाइट के हिसाब से देखता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और ये इतना नहीं सोचता है, तो ये चावल ही खाता है। तो इसलिए अगर जैसे 4-5 लोग अगर रहते हैं साथ में, या फिर 3-4 लोग रहते हैं, तो हम लोगों को जिसको चावल पसंद है उसके लिए चावल बना लेते हैं। तो इस तरह से रोटी भी कम बनाना पड़ता है और दोनों चीज़ें हो भी जाता है। जो लोग चावल रोटी दोनों मिक्स करके भी खा लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, जो चलो 2 रोटी भी खा लिए, थोड़ा चावल भी खा लिए, ऐसा हो जाता है। सो ये तो हो गया। अब सेकंड डे आ गया। मैं बोल रही थी ना कि 2 दिन का ब्लॉगिंग है, तो उस दिन तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, वही थोड़ा बहुत जो बना वना सो हुआ। उसके बाद फिर सेकंड डे आ गया और उसके बाद वही हमारा जो काम होता है वही कर रहे हैं, जैसे कि कपड़े फोल्ड करना। आपको मैं बता दूं, मैं कपड़े से इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि ये जगह ही ऐसा है कि कपड़ा सूखने का जगह नहीं है। अब जैसे कि मशीन लगाने के लिए तो हर रोज़ मशीन लगा सकती हूँ, और आराम से अगर जगह वैसा हो सूखने वाला तो आराम से डाल दो, जैसे वहाँ था आराम से डालती थी, कोई दिक्कत नहीं होता था। हाँ, कपड़ा पड़ा रहता था फोल्ड करने के लिए, लेकिन ये दिक्कत नहीं था कि सुखाने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। बट यहाँ पे सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो इस वजह से कपड़े से तो मैं परेशान हो गई हूँ। एक्चुअली इस जगह से ही मैं परेशान हो रही हूँ, सिर्फ इसी वजह से। और फिर ये सोच रही हूँ कि अगर चेंज भी करूँगी तो जैसे सुनने में आ रहा है कि जिस जगह पे हम लोग हैं वो इस शहर का बेस्ट जगह है, तो अभी अगर हम लोग कहीं जाएंगे भी तो इधर ही इसी जगह पे इर्द गिर्द में कहीं और लेना होगा, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब इतना तो होगा नहीं, अब किस तरफ से देखेंगे, कहाँ देखेंगे, इतना तामझाम नहीं करने का भी मन कर रहा है। हो सकता है कि करना पड़ जाए, लेकिन फ़िलहाल मूड बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ज़रूरत लग रहा है कि रूम चेंज करना पड़ जाएगा।
क्योंकि धूप आ ही नहीं रहा है, अब बिल्कुल धूप नहीं आ रहा है। जिस दिन धूप रहता भी है उस दिन भी धूप नहीं आ पाता है ज़्यादा, बस देख सकते हैं कि बाहर में धूप है लेकिन वो मुझे नहीं छू सकता है, ऐसा वाला हाल है। तो बस यही है, मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर रही हूँ। और हाँ, एक दिन पहले वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैं हाथ से कपड़े धोई थी, तो यही सब धोई थी। साड़ी और कुछ दुपट्टा ऐसा है जिसमें डाउट रहता है कि कलर जाएगा, मतलब किसी किसी साड़ी में, इन सब साड़ी में तो नहीं जाता है, इसमें भी नहीं गया है, नहीं जाता है, पीला वाला में भी नहीं जाता है। लेकिन ब्लाउज़ में कभी कभी डाउट होता है क्योंकि उसका अस्तर वाला ब्लाउज़ होता है, तो अस्तर से कभी कभी कलर चला जाता है और जो कपड़ा ख़राब होने वाला रहता है वो ख़राब हो जाता है। फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, बच्चे का कपड़ा ही ख़राब हो जाता है। और मैं यहाँ बाबू को बार बार यहाँ से हटा रही, क्योंकि वो मेरा फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा, जैसे अभी दुपट्टा मैं फ़ोल्ड कर चुकी थी, वो नीचे फेंक दिया। इसका फेंकने का आदत हो गया है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई भी चीज़ लेकर के फेंक देता है। तो बस वही है, मैं उसको बार बार वहाँ से हटा रही हूँ। और थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जो की हूँ ना, जिसकी वजह से मैं बाबू को हटाती हूँ तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं झटक दे रही हूँ, लेकिन मैं झटक नहीं रही हूँ। वो फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा भी कर दो ना, तो जैसे कि अभी मैं कपड़े फोल्ड कर रही तो फट से ऐसे की, ऐसा भी नहीं, इतना जल्दी जल्दी भी नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ आराम से ही, लेकिन यहाँ फास्ट फॉरवर्ड है। तो जैसे अभी कपड़े खींची तो फट से लगा खींची थी, तो ऐसा नहीं, आराम से ही खींची थी। तो वही मैं अपने आप को ही वीडियो में देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ लोग क्या सोचते होंगे, बच्चे को कैसे झटक दे रही है इधर से उधर लेकिन वो फास्ट फॉरवर्ड के चक्कर में पुट पुट इधर से उधर हो रहा है, मैं आराम से ही हटाती हूँ। तो बस उसके बाद कपड़े फोल्ड हो गए, फिर बेड झाड़ दी, फिर उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मतलब घर का जो काम है वही सब है। ये तो डेली का ही है। वैसे अभी 1 या 2 दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, ऐसा कर रही हूँ। या फिर ऐसा करती हूँ कि जिस जगह पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है बस वहाँ लगा लेती हूँ। फिर मतलब ऐसा मेरे में आदत है ना कि एक जगह अगर पोछा लगाओ तो लगे लगे मन करेगा कि सारे जगह कर ही लो, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि फिर नहीं हो पाता है, मतलब बाबू आ गया या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया तो उस चीज़ों को वहीं पे छोड़ना पड़ जाता है। Yeah. तो अब जा रही हूँ पोछा लगाने, और पोछा में ये लाइजॉल वाला जो लिक्विड डालती हूँ। किसी ने पूछा था कि कौन सा क्या डाला है, तो लाइजॉल डाला है। और ये जो डालती हूँ ना, तो कभी कभी मन करता है कि यहाँ पे लगा लूँ, वहाँ ना लगाऊँ, और जो कभी कभी मन नहीं करता है कि पोछा नहीं लगाने का, बस चलो हॉल में लगा ले या फिर यहाँ लगा ले। तो ये लाइजॉल डालने के बाद ना मूड फिर चेंज हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि कभी बिना लाइजॉल का भी लगाती हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि फिर लगेगा कि पोछा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। परेशान भी हो गए, इतना मेरा मतलब कि ये भी हो गया, थकावट भी हो गया, और कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो लिक्विड डालने से फ़ायदा तो होता है भाई, साफ़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो कीड़े मकोड़े उन सब चीज़ों के लिए ये डाला जाता है। तो ये तो डालते ही हैं, लेकिन डालने के बाद और पोछा लेने के बाद मूड चेंज हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ भी लगा लेते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ भी लगा लेते हैं, ऐसा करके जैसे हॉल में लगा लिया। फिर किचन और हॉल तो फिक्स है, क्योंकि किचन में पानी वानी गिरता है। जहाँ बर्तन स्टैंड मेरा गलत जगह पे रखा हुआ है, बर्तन स्टैंड सिंक के अपोजिट साइड में रखा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा तो पानी चूता ही है। और इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि वहाँ मैं प्लास्टिक वाला जो बास्केट होता है बर्तन रखने वाला वो भी रखूँ, और फिर उसके बाद बर्तन भी रखूँ, धो के भी रखूँ और रखूँ भी, मतलब इतना जगह नहीं वहाँ पे, इसलिए नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं वो प्लास्टिक वाला जो बास्केट है वो मैं नीचे में रखी हूँ, और कभी वहाँ पे धो के रख देती हूँ, कभी कभी डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो बस किचन में भी लगा लेती हूँ। सो पोछा लगाने के बाद जस्ट नहाई थी, और उसके बाद भी जो किया था सब कुछ रिकॉर्ड की थी, बट बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए इसके बाद मैं कुछ नहीं इस वीडियो में डाल पाई हूँ, इस ब्लॉग में डाल पाई हूँ। जो भी है वो नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, नहाने के बाद से नेक्स्ट ब्लॉग होगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।